मेनोपाज के बाद जोड़ों का दर्द प्रकृति की ओर लौटे। अभी कुछ दिन पूर्व कायाकल्प केंद्र में एक महिला लखनऊ से आई। 49-50 साल की उसकी अवस्था है। तो आफ्टर मेनोपाज उसके तमाम प्रकार के दर्द कुछ पहले से भी थे, कुछ बाद में शुरू हो गए। तो इसीलिए आज ये विषय ले रहा हूं कि मेनोपाज के बाद में एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, उसका स्तर कम होने लगता है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। जोड़ों का दर्द से मतलब है जो भी जहाँ जहाँ ज्वाइंट है हमारे, चाहे घुटना हो, टखना, कूल्हे, और स्तर कम होगा। उधर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के दर्द तो ही है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं भी महिलाओं में हो रही हैं। मेनोपाज रजोनिवृत्ति प्रत्येक महिला के जीवन का एक स्वाभाविक चरण है। ये कोई रोग नहीं बल्कि शरीर में होने वाला एक प्राकृतिक परिवर्तन है। तो लाइफ स्टाइल की बात आती है शुरू से, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेनोपाज हो गया है, क्या करना है। तो इसको ये मत मान ले। अधिकांश महिलाएं समझ बैठती हैं कि अब ये परिवर्तन हो रहा है, आयु बढ़ रही है, इसलिए स्वाभाविक है, ये तो दर्द होंगे। ऐसा नहीं है, दर्द आपको नहीं होगा। बड़ा अच्छा स्वस्थ जीवन आप जी सकेंगी, इन दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। ये कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हुई है तो अपने घर में ही आप कीजिए, अपना आहार को ठीक कीजिए, कैल्शियम प्रधान भोजन लीजिए, विटामिन डी चाहिए। धूप रोज 10 से 20 मिनट आपको रहना है। कभी कभी मालिश कीजिए। हरी सब्जियां, कैल्शियम प्रधान भोजन में दूध, तिल, सहजन, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। चीनी से बनी चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। चीनी से बनी चीज़ें बहुत हानिकारक है, कैल्शियम को कम कर देती हैं। और कैल्शियम महिलाओं में शुरू से ही कम चला आ रहा होता है। जब एस्ट्रोजन इधर कम हो जाता है, इसका स्तर कम होता है, तो ये कैल्शियम और कम होने लगता है। इसके साथ साथ में मन के लिए करना है, तो व्यायाम भी करना है, आहार भी अपना ठीक रखना है। आहार में कैल्शियम और विटामिन डी, दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। इससे पहले ध्यान देने की बात है कि हमारा पाचन ठीक हो। जो कुछ खाएं शरीर उसको पचाए। यदि पचेगा नहीं, कैल्शियम के लिए हमारे दूध लिया और दूध पच नहीं रहा है, गैस बन रही है, लूज मोशन हो रहे हैं या और कोई समस्या है, तो ये भी तो इसका ध्यान रखना होगा कि हमारा पाचन ठीक रहे। पाचन ठीक करने के लिए आप सबसे पहली चीज़ है नियमित समय पर सोना जागना, व्यायाम करना, नियमित समय पर खाना, अच्छी तरह चबाकर खाना, प्रसन्न मन से खाना। मन से भी इसका संबंध है। मनोदैहिक रोग कई बार इसको कहा गया है, कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, तो मनोदैहिक रोग है, मन से भी इसका संबंध है। कहीं देखिए कोई चिंता नहीं है, दुश्चिंता नहीं है, ये सब पूरा चक्रव्यूह रचना होता है। तो आहार विहार के साथ साथ में व्यायाम आपका कैसा हो गया, ध्यान कैसा हो गया, साथ साथ में विटामिन डी, उगते हुए सूरज को देखना है, वहाँ पर बैठना है, समय समय पर सप्ताह में इनके दर्द हो गया है उनको सप्ताह में एक आध बार मालिश भी करनी है। मालिश तिल के तेल से करें। इतना करेंगी तो आपको निश्चित रूप से रोग होगा नहीं, कोई दर्द होगा ही नहीं। यदि कोई दर्द हो गया है तो ऐसे ही आहार विहार के परिवर्तन से ठीक हो जाएगा। यदि ज़्यादा परेशानी है तो चिकित्सक से संपर्क करना होगा।